दुबे ने खास मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय परेशान होकर पलायन किया था। उन लोगों को योगी सरकार पर भरोसा है तो वापस आए हैं। साथ ही कहा यूपी लगातार विकास कर रहा है। इसके साथ ही यूपी में पीएम, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष के दौरे को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा हमारे साथ है। सर, पश्चिमी यूपी की बात करें तो पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो कैराना की बात करें, शामली की बात करें। अब योगी जी जिस तरह से गए हैं, तमाम लोगों का मार्गदर्शन किया गया है, कैसे देखते हैं? नहीं, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा था और 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में जो तांडव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और जिस तरह से दिन में ही तड़ातड़ गोलियां चलती थी और व्यापारियों से चोट वसूली की जाती थी, व्यापारियों को डराया जाता था, धमकाया जाता था और जो नहीं देता था पैसे उसकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसी बहुत सारी हत्याएं कैराना में हुई है और भय, आतंक और सरकार में बैठे लोगों के द्वारा संरक्षण के कारण कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि अब न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने कैराना से समाजवादी पार्टी सरकार में पलायन किया था। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से आदरणीय योगी जी ने लगातार भ्रष्टाचार पर और अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम करना शुरू किया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की। तो उसका परिणाम है कि शानदार माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा 17 के बाद हुआ और जो लोग अपना बरसों पुराना घर छोड़ करके चले गए थे, दुकान बंद करके चले गए थे, दुकान मकान बिकाऊ है ऐसे बोर्ड लगे थे, वो सब वापस आए और फिर कैराना में आकर के उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है, उसी पुराने घर में रहना शुरू किया है। उनके चेहरे पर वो खुशी का मैं परिणाम बता नहीं सकता कि किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर है, क्या उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव है। तो कल योगी जी कैराना आए थे और उन्होंने वहां एक पीएसी कैंप का शिलान्यास किया है। साथ ही साथ वो जिन लोगों ने उस समय पलायन किया था और बीजेपी सरकार में वापस आए हैं, ऐसे एक घर पर गए, सब लोगों से बातचीत हुई और एक बेटी 11 साल की रही होगी। जब वो योगी जी के पास आई और योगी जी ने पूछा कि अब तो डर नहीं लगता, तो उस बेटी ने कहा कि योगी है तो डर कैसा। ये बहुत बड़ी बात है, ये है विश्वास की पराकाष्ठा और आदरणीय मोदी जी का यही सपना। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब 11 साल की बच्ची भी सरकार में विश्वास रखती हो और कहती हो योगी जी आप हो तो डर कैसा, तो मैं समझता हूं ये सरकार की सफलता का इससे बड़ा कोई मंत्र हो नहीं सकता। और एक शानदार कार्यक्रम कल योगी जी का वहां हुआ। विधानसभा चुनाव नजदीक है, कितनी मजबूती आप देख रहे हैं? नहीं, बहुत शानदार भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, 7 साल में जो शानदार काम एनडीए सरकार ने किया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में 4.5 साल में अभूतपूर्व काम हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, गरीब कल्याण की योजना, लोक कल्याण की योजना जिस तरह से हुई है, किसानों के लिए योजना, उसका एक भारी इम्पैक्ट है। और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की जनता ने 4.5 साल में बरसों बाद देखा है विकास होता क्या है। आपने प्रधानमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री के 4 दौरे उत्तर प्रदेश में रिसेंटली होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे होने वाले हैं। पिछली बार अमित शाह खुद प्रभारी थे जब चुनाव हुआ था। क्या लगता है कि योगी के साथ में जिस तरह मोदी जी की जनसभाएं हो रही हैं, इसका फायदा लोगों को मिलेगा? नहीं, आदरणीय मोदी जी का दौरा होता है तो बहुत फायदा मिलता है। आदरणीय गृह मंत्री जी का दौरा होता है तो अभूतपूर्व सफलता हम लोगों को मिलती है। उसका कारण है कि लगातार कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहना प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का स्वभाव है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी एक कार्यकर्ता से परिचित है और गृह मंत्री जी तो खुद लोकसभा चुनाव 14 का था, उसके स्वयं प्रभारी थे। एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ, एक एक गांव का उन्होंने दौरा किया और उस स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बड़े बड़े सम्मेलन किए। 19 का चुनाव आया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पूरे नेतृत्व में सारा चुनाव लड़ा गया और जिस तरह से अभूतपूर्व सफलता 17 में उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हम लोगों को मिली। और मैं कह सकता हूं कि वो आते हैं तो कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलती है, नई दिशा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है और वो हमारे प्रेरणा के केंद्र है, हमारे प्रेरणा पुंज है। उधर आदरणीय योगी जी, उधर आदरणीय गृह मंत्री जी और अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी दौरा करते हैं तो एक ऊर्जा का संचार होता है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए भी, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी इसमें बहुत सारे सकारात्मक रास्ते निकलते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे सुरेश राणा जो साफ तौर पर कह रहे थे कि योगी के साथ में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दौरा जाहिर तौर पर न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि लोगों में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।